अंडरग्राउंड गोल्डन सीक्रेट कैसल। एक बार सोनालाल नाम का जमींदार का बेटा अपने तन पर पूरे सोने से बने गहने पहनकर गांव की गलियों में घूम रहा था। उसके कपड़े भी सोने के बने थे। सारे गांव वाले उसे देखकर चकित होकर देख रहे थे। पर आखिर ये सोना पहनने वाला आदमी कौन है, और उसे क्या इनकम टैक्स वालों से कोई डर नहीं लगता? तो आइए जानते हैं कि वो कौन था और उसके साथ आगे क्या होता है इस कहानी में। सोनालाल ये गांव के जमींदार का इकलौता बेटा है। सोनालाल सोने का बहुत ही लालची रहता है। उसे सोना बहुत ही पसंद होता है। अपने पिताजी के मरने के बाद उसने अपनी जायदाद बेच दी थी और एक छोटे से घर में रहने गया था। जायदाद बेचकर उसने उस पैसों से सोना खरीदा था। सोनालाल ने कुछ सोने की ईंटें बनवाई, अपने लिए सोने के कपड़े बनवाए और सोने के गहने भी। उसकी बीवी गीता उससे बहुत परेशान थी। वो कहती है, ये कहाँ झोपड़ी में लाके रखा है। सारे पैसों का सोना खरीद कर अपने तन में पहन लिया। अब क्या ये सोना तोड़ तोड़ कर खाएंगे। अरे तेरा पति सोने से भरा है, तो क्या तुझे इसमें कोई अच्छी बात नहीं दिखती क्या? सारे लोग मुझे सोने का आदमी कह के बुलाते हैं, और ये तुम्हारे लिए भी फक्र की बात होनी चाहिए। जरा भी अपने पति के बारे में नहीं सोचती हो तुम। अरे मैं हमारे बारे में सोचती हूँ, तभी तो। अगर तुम्हें इस तरह से सोना पहने देख लेगा कोई तो इनकम टैक्स ऑफिस वाले को बता देगा। फिर क्या करोगे। अरे वो सब मेरे पर छोड़ दो। बस एक दिन ये सब पहनकर गांव में घूमने दो मुझे। सोनालाल सारा सोना पहनकर गांव में घूमने जाता है। सोनालाल अकड़ में चलने लगता है। तभी एक औरत दूसरी औरत से कहती है, अरे ये कैसा पागल इंसान है। बड़ी हवेली को बेच दिया और ये सोना पहनकर जोकर की तरह गांव में घूम रहा है। हाँ हाँ, सही कह रही हो। मैं एक औरत होकर भी कभी नहीं पहनू इतने सारे सोने के गहने। जोकर गई का। ऐसा कहकर दोनों भी सोनालाल के ऊपर हंसते हैं। उन औरतों की बात सोनालाल सुन लेता है। तब उसे जोकर कह के बुलाने पे वो नाराज होकर घर चला जाता है और अपनी बीवी गीता से कहता है, अरे गीता, क्या मैं एक जोकर के जैसे दिख रहा हूँ क्या? गांव की औरतें जोकर कहकर मुझ पर हंस रही थी। मैंने सोचा था कि मुझे तो सोने का इंसान ऐसे कहे, पर ये तो सब उल्टा ही हो रहा है। मैंने तो कितना समझाया था, पर आप सुनते हो तब ना। अब क्या करोगे। बेच दो इस सारे सोने को और फिर से एक हवेली बनाकर वहां चले जाएंगे रहने। अरे मैं तो तुम्हारे लिए सोने की हवेली बनाऊंगा। हाँ हाँ, सोने की हवेली बनाओ और जेल में जाके रहो। क्यों, सही कहा ना। दूसरे ही दिन इनकम टैक्स वाले आएंगे और पकड़ ले जाएंगे। सोनालाल गीता की बात से परेशान हो जाता है। अरे हाँ रे, सही कह रही है गीता, पर कैसे भी करके इस सोने को मैं नहीं बेचूंगा। इससे मैं सोने की हवेली बनाऊंगा और आराम से रहूंगा। लेकिन कैसे करूं ये सब? उस दिन से सोनालाल बड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी उसे अंडरग्राउंड गोल्डन कैसल की एक आइडिया आती है, और उस छोटे से घर के अंदर ही एक सोने की हवेली वो बनाना चालू करता है। कुछ ही दिनों के अंदर सोनालाल का अंडरग्राउंड गोल्डन कैसल बनकर तैयार हो जाता है। उसमें वो अपना सारा सोना रख देता है। हवेली के अंदर की सारी चीजें वो सोने से ही बनाता है। बहुत ही आलीशान सोने की हवेली रहने लायक कुछ ही दिनों में बन जाती है। तब सोनालाल अपनी बीवी गीता से कहता है, सुनो गीता, कब से पूछ रही थी ना कि मैं अंडरग्राउंड में क्या कर रहा हूँ। चलो आओ मेरे साथ, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गीता सोनालाल के साथ अंडरग्राउंड जाती है और गोल्डन हवेली को देखकर वो चकित हो जाती है और कहती है, बहुत ही अच्छी हवेली है जी। मुझे बहुत पसंद आई। कहा नहीं था कि तुम्हारे लिए एक सोने की हवेली बनाऊंगा? तो देख लो, बनकर रेडी हो गई। पर हाँ, किसी को कुछ मत बताना इसके बारे में, वरना चोर हवेली उठा कर ले जाएंगे। ठीक है। उस दिन से दोनों उस अंडरग्राउंड गोल्डन हवेली में रहने लगते हैं।
पर एक दिन कुछ इनकम टैक्स के ऑफिसर सोनालाल के घर आ जाते हैं। तब सोनालाल का छोटा सा घर देखकर अपने बाकी के साथियों से वो कहता है, अरे ये तो एक छोटा सा घर है। क्या यही इसी घर के बारे में हमें खबर मिली थी? कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? सर, यही और इसी घर का पता मिला है। इसी के बारे में कंप्लेंट थी हमारे पास। चलो एक बार चेक करके तो देख लेते हैं। सोनालाल उन ऑफिसर को आते देख लेता है। तब दोनों एकदम गरीब होने का नाटक करते हैं। क्या तुम्हारा नाम ही सोनालाल है? तुम्हारे बारे में कंप्लेंट आई है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सोना है। सर, मेरा नाम ही सोना है। बाकी तो आप देख ही रहे हो। फूटी कौड़ियां नहीं है मेरे पास। सोना तो सपने में भी देखना गवारा हो गया है मुझे। और अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं है, तो ढूंढ लो सोना इस घर में आपको कहाँ मिलता है। सोनालाल पहले ही सारा सोना अंडरग्राउंड में छुपा चुका था और अंडरग्राउंड का दरवाजा भी किसी को पता ना चल सके, इस तरह से उसके ऊपर कुछ रख देता है। ऑफिसर भी ऊपर ऊपर से उसके घर की सारी तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब ऑफिसर अपने साथी से कहता है, अरे क्या रे, ऐसी गलत खबर देते हो और हमारा टाइम वेस्ट करते हो। सॉरी सोनालाल, किसी ने हमें गलत कंप्लेंट दी थी, लेकिन हमारी वजह से तुम्हारी जो परेशानी हुई है उसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। वी आर वेरी सॉरी। ऐसा कहकर इनकम टैक्स ऑफिसर वहां से चले जाते हैं और फिर कभी भी वहां नहीं आते। उन्हें जाते हुए देखकर बला टली यह सोचकर सोनालाल कहता है, गीता, अब ये ऑफिसर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। अब इनसे हमें टैक्स का भी कोई खतरा नहीं है। इस तरह से सोनालाल और गीता दोनों भी राहत की सांस लेते हैं और अपने अंडरग्राउंड सोने की हवेली में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। मैजिकल ओल्ड ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। ढोलकपुर नाम के गांव में विराट नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास एक ट्रैक्टर था जो उसने अपने बेटे के पढ़ाई के लिए बेच दिया था। अब तो उसके पास ना तो ट्रैक्टर था और ना ही बैल। उसका बेटा शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इधर विराट दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। उसी गांव में विक्रम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास कई सारे ट्रैक्टर थे। वो बहुत ही घमंडी और लालची इंसान था। गांव वाले अक्सर विक्रम से ट्रैक्टर लेकर अपने खेत जोतते थे। इसके बदले में विक्रम उनसे ज्यादा पैसे लेता था या फिर उनकी फसल में से आधी फसल लेता था। गांव के गरीब किसान है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण विराट जैसे कहता था वैसे ही वो करते थे। एक दिन विराट की तबीयत खराब थी। वो खेत नहीं जोत पा रहा था। वो खेत में उदास बैठा था कि तभी वहां उसका पड़ोसी आकर उसे कहता है, अरे क्या हुआ विराट, क्यों इतने उदास हो? अरे आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं खेत भी नहीं जोत पा रहा हूँ। आज या कल में बारिश होने वाली है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों ना तुम विक्रम से ट्रैक्टर ले लो। अरे वो ट्रैक्टर के बहुत सारे पैसे लेता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे थे मैंने जतिन की एग्जाम फीस भर दी और बाकी के पैसों से फसल के लिए बीज खरीदे। हाँ विराट, हमें भी ट्रैक्टर कुछ कम दाम पर नहीं दे रहा है जो हम उसके पास से ट्रैक्टर ले सके। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहां विराट का बेटा जतिन शहर से आता है। बेटा, बारिश होने वाली है, खेत जोतना है। अरे बाबा, आप आराम कीजिए, मैं खेत जोतता हूँ। यह दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां विक्रम आता है। अरे विराट, तू कब तक ऐसे खेत जोतता रहेगा? मेरे पास से ट्रैक्टर ले ले, तेरा काम आसान हो जाएगा। कब तक ऐसे पैसों का मुंह देखता रहेगा? जी नहीं विक्रम साहब, मैं आ गया हूं ना। अब मैं अपने पिताजी का खेत जोत लूंगा। जोत लो, मुझे क्या, मैं तो तुम लोगों का भला सोच रहा था। ऐसा कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। जतिन खेत जोतने लगता है। सुबह से दोपहर हो जाती है कि दोपहर को अचानक से हल एक जगह पर आकर रुक जाता है। जतिन अपनी सारी ताकत डाल देता है पर उसका हल वहां से हिलता नहीं। वो बहुत कोशिश करता है पर वो हिलता ही नहीं। हल किसी मजबूत चीज से टकरा रहा था। जतिन हल को छोड़कर अपने दोस्त को फोन करता है और जेसीबी मांगता है। जेसीबी की मदद से वो उस जगह को खोदता है। वहां उसे एक पुराना ट्रैक्टर जो बहुत ही मिट्टी और जंग से भरा हुआ था वो मिलता है। ट्रैक्टर की हालत बहुत ही खराब थी। जतिन जेसीबी की मदद से उस ट्रैक्टर को बाहर निकालता है और उस पर लगी मिट्टी और जंग को साफ करता है। क्योंकि जतिन एक मैकेनिकल स्टूडेंट था, उसने उस ट्रैक्टर को फिर से रिस्टोरेशन किया और उसे एकदम से नया बनाया। जतिन उस ट्रैक्टर पर चढ़ता है कि तभी उसमें से एक आवाज आती है, देखो जतिन,
मैं कई सालों से इस जमीन में पड़ा हुआ था। आज तुम्हारी वजह से मैं इस जमीन से बाहर निकल पाया हूँ। देखो, जैसे ही तुम मुझे स्टार्ट करोगे, इसके साइलेंसर में से तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे तुम गांव वालों की मदद कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुम मेरा गलत इस्तेमाल मत करना। अगर ऐसा किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। जतिन ट्रैक्टर का धन्यवाद करता है। उस ट्रैक्टर से वो गांव वालों के खेत मुफ्त में जोत देता है और जो कोई भी उसके पास मदद के लिए आता था, वो उस ट्रैक्टर से निकले सोने के सिक्कों को उनमें बांट देता था और उनकी मदद करता था। इधर विक्रम के पास कोई भी ट्रैक्टर लेने के लिए नहीं जा रहा था। इस बात से आग बबूला होकर वो जतिन के ट्रैक्टर को चुराने की सोचता है। उस रात वो चुपके से जतिन के ट्रैक्टर के पास जाता है और उस पर चढ़कर उसे स्टार्ट करता है। लेकिन देखते ही देखते वो ट्रैक्टर बहुत ही तेजी से चलने लगता है। उसकी तेजी को देखकर विक्रम घबरा जाता है। वो ट्रैक्टर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर ट्रैक्टर नहीं रुकता। वो डर कर चिल्लाने लगता है, अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, ये ट्रैक्टर मेरी जान ले लेगा। पर कोई भी विक्रम की आवाज सुन नहीं पा रहा था। वो ट्रैक्टर सीधे जाकर विक्रम के सारे ट्रैक्टर्स को तहस नहस कर देता है। उसके घर और गोदाम को भी वो तोड़ देता है। विक्रम को वही छोड़कर वापस जतिन के घर आ जाता है। विक्रम उदास हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन से वो सारे गांव वालों के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगता है।